राम राम किसान भाइयों की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं एक युवा किसान के पास में, और बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि आपको दिख रहा है, गन्ने के साथ में मूली। तो भाई ने सह फसल लगाई हुई है और गन्ने के साथ में मूली इन्होंने लगाई हुई है, और काफ़ी बढ़िया मात्रा में इनकी मूली बिक चुकी है अभी तक, और बढ़िया रेट इनको मिला है। और अभी भी खेत में अभी 40% मूली इनकी खड़ी है। तो इन्हीं से मिलते हैं, मिलवाते हैं आपको, और कैसे इनको ये आइडिया आया। और खुद भी भाई किसान मिल से भी जुड़े हुए हैं, और किसानों के साथ में भी काफ़ी लगाव है। तो पार्थ भाई, सबसे पहले तो जी स्वागत है आपका किसानों के चैनल देहाती किसान पर। बिल्कुल, राम राम जी। और भाई अब ये मुझे बताओ आप कि आज की डेट में अना जी एक किसान आदमी, और ख़ासकर जी जाट समुदाय से आने वाले हो आप, तो ये बागवानी खेती आपको कैसे इसका आइडिया आ गया, और कैसे आप ये गन्ने के साथ में मूली लेके खड़े हो, और मूली आपने बो रखी है। और अभी हमारी बात हो रही थी, जैसे आप बता रहे थे कि लगभग 60 कुंटल के आसपास मूली आप बेच चुके हैं इसमें से। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि मूली बो दी जाए गन्ने के साथ में? दरअसल ये मूली हम 2 साल से बो रहे हैं। अच्छा। और ट्रंच विधि का हम गन्ना बोते हैं, कम से कम 8-9 साल हो गए ट्रंच विधि ही कर रहे हैं। अच्छा, ट्रंच विधि से आप गन्ना काफ़ी टाइम से। तो बस धीरे धीरे सब आइडियाज़ आते रहे, और घर पे भी बातें चलती रहती थी सब बड़ों के साथ बैठ के कि क्या नाम है, कुछ एक्स्ट्रा करा जाए, कुछ एक्स्ट्रा करा जाए। तो बस ज़मीन खाली रहती है ट्रंच विधि की, ये बीच में गूल खाली पड़ी रहती थी, तो इसमें सोचा कि एक फसल और ले ली बिल्कुल बिल्कुल, साथ में एक फसल और ले ली जाए कम समय में। तो फिर यही अपना। और गन्ना भी देखा जाए तो आपका, देखते हैं, चलते हैं थोड़ा सा आपके साथ में, आगे अंदर चलते हैं। हाँ जी, हाँ तो काफी बढ़िया गन्ना हो रहा है। तो ये अपना कौन सा बीज है जी? ये 13-215 गन्ना है जी। और काफी बढ़िया इसका, अगर हम देख के चले जी, मेड़ा भी बढ़िया हो रहा है, यील्ड भी बढ़िया हो रही है। तो अगर हम इस बार गन्ने की बात करें, यहाँ 0238 है जी, काफी ज्यादा रोग भी आ रहा है। तो गन्ना आपने भी लगभग बदल ही दिया है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मजबूरी हो गई है जी, किसान को बदलना तो पड़ेगा। 7-8 वैरायटी का रखी है नहीं हमने इस बार। अच्छा। और 38 को बिल्कुल छोड़ने वाले हैं अब। तो 38 का तो जी देखो, अगर सीधी सी बात है, किसान का निकलेगा नहीं तो क्या होगा भाई, आपको दिखा दूं, उसमें रोग ही काफी आ गया है। तो ये आपने लगभग वही 1 फीट के आसपास में इसकी दूरी भी रखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये आप हमेशा ट्रंच से ही बोते हो? बिल्कुल, सारा गन्ना हमारा ट्रंच का है ये। अच्छा। ये लगभग 80-90 बीघे बोते हैं, और सब ट्रंच विधि है। साइड में भी जो आपका खेत ये दिख रहा है, तो इसमें भी अपना मूली लगी हुई है इधर? बिल्कुल जी, बिल्कुल, आगे भी मूली। सारे में ये लगभग अपना इस खेत में कितना होगा, ये कितने बीघे का है? ये 3 बीघे का है। इसमें लगभग होगी 100 कुंटल के लगभग। 100 कुंटल के आसपास मूली निकल जाएगी आराम से। तो मोटा मोटा इस समय हम लेके चले हैं, दिसंबर का स्टार्टिंग है। बिल्कुल। और मूली की काफी डिमांड अभी तक चल रही थी, और आपका 60% तो बिक ही चुकी है। तो लगभग किस रेट, एवरेज रेट है कि 10 रुपए तो हम ले ही सकते हैं? हाँ, 10 तो नॉर्मल चलता ही है, 10-11 तक चला जाता है। तो 100 कुंटल अगर हमारी मूली होगी, तो सीधी सी बात 10,000 की तो हमारी मूली हो गई। तो जो गन्ने में जो फर्टिलाइजर यूज करने हैं, खाद बीज दवाई वो मूली से निकल जाएगा, वो मूली से निकल जाएगा। गन्ने में मान लीजिए आपका, अगर मैं कहता हूँ जी, जीरो कॉस्ट आएगी, फिर 0 कॉस्ट आएगी। 50 कुंटल बीघे का भी निकलता है, तो आपके उसका कोई फालतू खर्चा नहीं होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आप युवा होने के साथ में भाई सह फसल कर रहे हैं, और कोई सह फसल भी करते हैं या सिर्फ मूली की आपने सह फसल की हुई है? ये मूली भी है, और आलू भी बो रखे हैं। अच्छा, गन्ने के साथ में आपने आलू भी लगा रखे हैं हमने, दूसरे खेत में लगाया होगा? हाँ जी, वो अलग खेत में आलू बो रखे हैं हमने। अच्छा। तो सह फसल का आइडिया काफी बढ़िया है ये। हाँ। और अगर गन्ने की हम बात करें, तो जैसे कि आप खुद भी एक गन्ना मिल से भी जुड़े हुए हैं। जी। तो वहाँ पे विजिट करते रहते होंगे, तो वहाँ भी नए नए किसान मिलते होंगे। बिल्कुल। तो आप किस मिल से जुड़े हुए हैं? ये मैं बिलाई फैक्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे क्या देखते हैं गन्ना मिल में? मैं सुपरवाइजर हूँ बिलाई फैक्ट्री में। अच्छा। तो वहाँ पे अपना गन्ने का जो पूरा एरिया है, हाँ जी, अपना एरिया कवर करते हैं या कोई और एरिया? नहीं, ये हल्दौर एरिया है मेरे पे। अच्छा। तो उसमें गाँव मिले हुए हैं मुझे, 7-8 गाँव हैं, वो सारे मेरे मैं कवर करता हूँ। तो वहाँ पे किसान भाइयों से मिलना जुलना? हाँ, नए किसानों से मिलना जुलना होता है, बातें होते रहते हैं। तो बस ये अपना 38 तो छोड़ ही रहे हैं, क्योंकि उसमें रोग इतना आ रहा है, रेड रोग है आपका। देखो, सीधी सी बात है, जब रोग आएगा और किसान लागत भी लगाए और उसमें कोई लाभ ना हो, तो वो काम करने का कोई लाभ नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। और बाकी जी, जैसे आप सह फसल कर रहे हो गन्ने में, नए बीज में, तो किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहोगे आने वाले समय में जी? कौन सा बीज फिलहाल में आपकी नज़र में, भाई आप सुपरवाइजर भी हैं, घूम भी रहे हैं, तो कौन सा बीज गन्ने का इस समय बढ़िया किसान भाई के लिए रहेगा आने वाले समय में, अगर इस मार्च में कोई बुआई करे? बिल्कुल, बीज का तो ऐसा है, देखो, अगर हम मेहनत करेंगे तो चाहे गन्ना कैसा भी है, अच्छी यील्डिंग निकलेगी। हाँ, बट जो दरअसल 18 है आपका और 35 है, ये ज्यादा, और 14,201 है, ये ज्यादा डिमांड में है, और ये अच्छे भी हैं। मतलब 15,023 भी जैसे हो गया अपना, तो उसमें भी ठीक ठाक इस समय मोस्टली जो 18 और 35 है, इसकी थोड़ा ये ज़्यादा डिमांड में, और अच्छी यील्ड निकलती है इसकी। तो अगर हम अपने यहाँ की बात करें, जैसे सह फसल आपने की हुई है जी, मैं कहूँ 10,000 का तो आपने
मटेरियल जो अपना साथ में सैफ फसल में लगाया हुआ है वही हो गया। जी। तो गन्ना अपना लगभग किस एवरेज में अपने यहाँ निकल जाता होगा? गन्ना लगभग निकल जाता है 90-100 के। अच्छा, 90 से 100 के अराउंड अपने यहाँ? प्लस भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा, वो बस बात है। 38 तो हमने 130 तक निकाला है। 130 कुंटल 38 से 130 तक निकाला है हमने। पिछले से पिछले साल हमने धामपुर, हमारी मील है धामपुर लगती है और चांदपुर लगती है, तो उसमें हमने 130 तक निकाला है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा, कोई किसान भाई देखेगा तो वो हाँ तो जी, एकदम धामपुर से इनाम भी मिला था, धामपुर फैक्ट्री से। अच्छा, क्योंकि काफ़ी अच्छी यील्ड थी हमारी, तो वो भी आपका ट्रंच विधि से ही था? हाँ जी, ट्रंच विधि से था सारा। तो ये तो एकदम मैं अगर अपने एरिया की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, तो एकदम डबल गन्ना हो गया उससे। बिल्कुल जी, डबल है। क्योंकि ज़मीनें भी काफ़ी ठीक ठाक दिख रही हैं, आपकी हाँ जी। पक्की ज़मीन है, यहाँ पे काली मिट्टी वाली ज़मीन है, हाँ तो सही ठीक ठाक है। तो चलो, बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे बात करके। और बाकी किसान भाइयों, ऐसे ही भाइयों से हम आपको मिलवाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको नई नई जानकारी, नए नए आइडिया हम देते रहे। भाई ने बताया कि देखो, भाई ने जो खर्चा पानी है गन्ने का वो मूली से ही निकाल लिया है। तो आप भी चाहें तो ऐसी सैफ फसल लेके, और सरसों है, बहुत सारी सैफ फसलें हैं जो किसान भाई लेके और अपनी साथ में कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ भाई, किसान भाइयों को एक नई जानकारी देने के लिए। थैंक यू भाई। थैंक यू।